अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक सर केमिस्ट्री वाला 1 2 3। आज हमने डिस्कस करना है यहाँ पे केमिस्ट्री 10th क्लास का है हमारे पास टेस्ट। ठीक है, जो सेकंड हाफ एचपीटी से कहते हैं हम लोग। चैप्टर 13 to 14, 13 to 16 एचपीटी है, मतलब हाफ बुक टेस्ट, सेकंड हाफ बुक टेस्ट है। तो इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर सबसे पहले हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़ काजेज फीवर डायरिया एंड कैन बी फाटल। सबसे पहले वो डिसीज़ के बारे में वो पूछ रहा है जो बहुत ज़्यादा डायरिया का भी सबब बनती है और साथ में वो ख़तरनाक भी हो सकती है। तो वो हमारे पास जो है वो कोलरा है। जो कोलरा डिसीज़ है वो हमारे पास इसका आंसर है। सही है, हैज़ा भी कहते हैं हम लोग इसे। ये जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, टेम्प्रेरी हार्डनेस इज़ रिमूव्ड बाय एडिंग। टेम्प्रेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो उसके लिए हम स्लैग लाइम यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, वाटर डिजॉल्व नॉन आयोनिक कंपाउंड। नॉन आयोनिक कंपाउंड यानी कि जिनमें आयन नहीं होते, यानी कि इसमें हमारे पास जो नॉन आयोनिक होते हैं वो कोवलेंट होते हैं। कोवलेंट के अंदर अब हमारे पास दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो इसमें ये है कि जो हमारे पास पोलर सब्सटेंस है वो कैसे डिजॉल्व होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हो रहा होता है हमारे पास। सही है। नेक्स्ट वन है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई जो है वो एनीमिया इन बेबीज़ के अंदर जो है वो काज करती है, एनीमिया डिसीज। सही है, वेर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई जो होती है। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है कि लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। दे हैव करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी जो है वो लिपिड्स की जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं है? तो सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी ये हाई एनर्जी फूड भी हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स भी हैं। नेक्स्ट वन है, विटामिन एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स, दे इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी लाइक। तो इनके अंदर कौन से कहते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्ले करते हैं विटामिन। तो जो इम्पोर्टेंट रोल है वो हमारे पास है, रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स। कास्ट कार जो होती है उनकी एग्जॉस्ट में, यानी कि जो सलेंसर वगैरह से धुआं निकल रहा होता है व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों के अंदर से, तो उसमें जो है वो हमारे पास कौन सी गैस जो है वो उसमें से एग्जॉस्ट नहीं करती, रिलीज़ नहीं होती। तो हमारे पास ओजोन जो है वो रिलीज़ नहीं हो रही होती, बाकी गैसेस जो है वो उसमें सम एक्सटेंट प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास जी यहाँ पे, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच गैस प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से कौन सी जो गैस जो है वो प्रिवेंट करती, प्रोटेक्ट करती है अर्थ को, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को बचाती है अर्थ तक पहुंचने से? तो वो हमारे पास है जी, वो गैस ओजोन है। ओजोन जो है वो आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और ये अर्थ सरफेस को जो है वो रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ सरफेस तक पहुंचने से रोक रही होती है। नेक्स्ट वन है, ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। इट, ये क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए, क्यों फ़ायदेमंद है ओजोन? अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये जो सनलाइट में हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, उनको अब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसको प्रिवेंट करती हैं टू रीच द अर्थ, ज़मीन तक पहुंचने से। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फ्रैक्शन ऑफ रेजिड्यूल ऑयल। रेजिड्यूल ऑयल जो होता है हमारे पास, जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो कर रहे होते हैं पेट्रोलियम को, तो उसके अंदर 400 डिग्री तक जो है वो का 6 फ्रैक्शंस जो है वो हम पेट्रोलियम से सेपरेट कर लेते हैं। तो कहते हैं रेजिड्यूल ऑयल जो बाद में बच जाता है हमारे पास, वो उसे रेजिड्यू कहते हैं। उसको हम हायर देन 400 डिग्री के ऊपर जो है वो फ्रैक्शंस डिस्टिलेशन के प्रोसेस से पास आउट करते हैं। तो वो कहते हैं कौन सी फ्रैक्शन रेजिड्यूल ऑयल की नहीं है? तो इसमें पैराफिन वैक्स, ये भी रेजिड्यूल ऑयल की है, असफाल्ट भी रेजिड्यूल ऑयल की है, पेट्रोलियम कोक भी है। तो जो फ्यूल ऑयल होता है ये हमारी रेजिड्यूल ऑयल की फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्यूल ऑयल है। द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 46.6%। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज जेट फ्यूल। जेट फ्यूल के तौर पर जो हम कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं? कैरोसिन ऑयल जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास जी, इसके हमने अब शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है इसके अंदर। जी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हमारे पास, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। तो आपको पता है जैसे हमने फर्स्ट हाफ एचबीटी को डिस्कस किया था, उसी तरीके से हमारे पास ये सेकंड हाफ भी है।
अब उसमें भी पार्ट्स बने हुए थे हमारे, 3 पार्ट्स होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा यहाँ पे है। इसके अंदर 5 आउट ऑफ 5 हमने अटेम्प्ट करने हैं। तो अभी ये हमारा सेकंड हाफ एचबीटी चल रहा है, तो इसमें हमारे चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 ऐड है। तो जैसे हाउ वाटर राइज अप इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर वाटर कैसे राइज अप होता है, तो वो कैपिलरी रिएक्शन को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। हाउ वाटर बॉर्न डिसीज कैन बी प्रिवेंट, वाटर बॉर्न डिसीज से कैसे हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके प्रोसेस भी हैं कि हम अपने वाटर को जो है वो प्योर उसको जो है वो क्लीन आउट करके यूज़ करें। ठीक है, उसमें से स्टेन वगैरह कोई जो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स हो उसको रिमूव करवा लें, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस से यूज़ करें। फिर उसके अलावा हम वेजिटेबल्स या जो भी फ्रूट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको वॉश करके यूज़ करें। सही है। व्हाट आर दी पेस्टिसाइड्स, क्या होते हैं पेस्टिसाइड्स? आर दी है हैजर्ड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो पेस्टस को मारते हैं। पेस्टस जो हमारी सुंडियाँ वगैरह होती हैं जो फील्ड्स के अंदर आ जाती है प्लांट्स को, ठीक है, डाई कर रही होती प्लांट्स को, ख़राब कर रही होती, वो उसके लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। आगे व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस, क्या होता है? हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ जो है वो लीवर है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस A B C D E जो है वो ये हमारे पास वायरसेस हैं जिनकी वजह से काज हो रहे होते हैं। तो इसमें A और E जो होता है हेपेटाइटिस, वो वाटर बॉर्न डिसीज़ की वजह से होता है, वाटर यानी कि पोल्यूटेड वाटर को यूज़ करने से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, के अंदर क्या डिफरेंस होता है? घी जो होते हैं वो हमारे पास सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, और जबकि ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। अब घी जो है वो रूम टेम्परेचर के हमारे पास ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का फंक्शन क्या होता है? तो फर्टिलाइजर जो है ये फील्ड्स को, प्लांट्स को जो है वो नाइट्रोजन या नाइट्रेट और फॉस्फेट आयन जो है वो प्रोवाइड करती है, यानी कि उनकी जो न्यूट्रिशंस रिक्वायर होते हैं प्लांट्स को वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है। वाई द 10 अमाइनो एसिड्स आर असेंशियल फॉर अस, 10 असेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे पास टोटल 20 है, उनमें से 10 आउट ऑफ 10 जो होते हैं वो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्यों हमारे लिए होते हैं, मतलब क्यों ज़रूरी होते हैं? बिकॉज दीज 10 अमाइनो एसिड बॉडी कैन नॉट बी प्रीपेयर्ड बाई इट सेल्फ। ये 10 अमाइनो एसिड जो होते हैं ना वो हमारी बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती। उसके लिए हम बाहर से इसको जो है वो विद द एडजस्टेड विद फूड के साथ ले रहे होते हैं, या हम बाकी वैसे मतलब प्रोटीन्स वगैरह यूज़ करके उसके अमाइनो एसिड गेन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन है गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का जनरल फार्मूला आपने ड्रा करना है, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स हम कहते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड ईस्टर्स और फैटी एसिड्स भी कहते हैं, तो वो ड्रा करना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शन क्या होता है? ये तो सबसे पहले तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रिसोर्स है इसके पास होती है। ठीक है, डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट ये आरएनए की प्रेपरेशन भी कर रहा होता है। ठीक है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज भी करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ हाउ प्लांट सेंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे सेंथिसाइज करते हैं। तो उसमें वो हमारे पास केमिकल इक्वेशन आती है जिसमें हम लोग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे होते हैं इन्वायरमेंट से, और जो वाटर है वो अपनी रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं ज़मीन के अंदर से। देन जो है वो क्लोरोफल पिगमेंट की प्रेजेंस के अंदर, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज बना रहे होते हैं। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स में है, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं जो ऑक्सीजन ह्यूमन यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स के अंदर हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो जल्दी जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी तोड़ फोड़ नहीं करते। तो डिटर्जेंट जो है वो काफ़ी हद तक पानी के अंदर जो है वो एक्सटेंड तक जो है वो पानी में रहते हैं, तो जिसकी वजह से ये पानी को जो है वो प्लूटेड रखते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये है कि ये हैजर्ड केमिकल्स भी होते हैं, फिर जल्दी यही रीज़न है इसकी कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ज़्यादातर डिटर्जेंट से ही है। और इसके अलावा इसमें फॉस्फेट या नाइट्रेट्स के आयंस भी होते हैं। फॉस्फेट जो आयंस होते हैं, नाइट्रेट्स, ये एलजी की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एलजी जो है वो फिर काज होती है हमारे पोल्स के अंदर, स्विमिंग पूल वगैरह है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है या रिवर्स वगैरह उनके अंदर एलजी बनना शुरू हो जाती है, जिससे फिर वो उनकी डाइजेशन के वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ फोड़ करते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन जो होती है हमारे रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, वो अब्जॉर्ब हो जाती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। देन वो हमारे प्लांट जो होते हैं उसके अंदर, या हमारी फ़िश वगैरह होती हैं वो डाई हो जाती हैं बाय द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन।
सही है, तो ये इसके जो है डिसएडवांटेज है। हाउ वाटर डिजॉल्व शुगर एंड अल्कोहल, तो हमारा वाटर जो है वो शुगर और अल्कोहल को कैसे डिजॉल्व करवाता है? बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर डिजॉल्व द शुगर एंड अल्कोहल, ठीक है, टू इटसेल्फ। इसके अंदर जो है वो अपने शुगर और अल्कोहल को जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो डिजोल्व करवा रहा होता है। वाई द 75% ऑफ एटमोस्फेरिक मास लाइज विद इन द ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज इन द ट्रोपोस्फेयर द concentration of gases are abundant, and also the gravity is near to the troposphere, and gravity attract the gases towards itself, and the 70% of gases lies in the first 12 किलोमीटर। जैसा कि आपको पता है ट्रोपोस्फेयर का रीजन जो है 12 किलोमीटर तक है, तो 70% 75% जो गैसेज है वो यहाँ पे लाई करती है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप द एटमोसफेयर, हाउ, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे इन्वायरमेंट को हीटअप करती है? तो आपको पता है जैसे कि जो रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो सनलाइट से आ रही होती हैं, तो वहाँ से ओजोन से फिर ओजोन उसको के साथ टकराती हैं, तो वो उसकी एनर्जी को कम कर देते हैं, तो इंफ्रारेड रेडिएशन में कन्वर्ट होती हैं। जैसे इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो अर्थ के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो देन वो रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है, जिससे हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, उसको हीट कर देती हैं। वट इज़ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हाउ इट इज़ कैरीड आउट, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, तो उसको कैरीड आउट कैसे करते हैं? पेट्रोलियम को जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। और इट इज़ कैरिड आउट, इसका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको प्रोसेस को पासिस आउट किया जाता है। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल के अंदर हमने डिफरेंस करना है। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये भी अटैम्प्ट हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 4, अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर जो पार्ट ऐड किए हुए हैं, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर वाटर है, ठीक है, चैप्टर जो वाटर वाला, तो वो हमारा चैप्टर नंबर 15 आता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 14 के भी हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास जो है 14 नहीं 13 के हैं। 13 और 15 का ये पार्ट बना हुआ है, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास 13 और 15 का बना हुआ है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें तो वो आपके पास आ रहा है, उसमें भी 13 है, 13 के बाद उसके अंदर 14 भी है, ठीक है, और सम एक्सटेंट जो है वो 16 के क्वेश्चन ऐड है इसके अंदर। तो नेक्स्ट वन देखते हैं हम, अगला नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता है? ये आप लोग चैप्टर नंबर जो 11 के अंदर है वो डेफिनेशन भी कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा पेट्रोलियम की यहाँ पे भी डेफिनेशन जो चैप्टर एंड वाले चैप्टर में गिवन है कि ये हमारे पास जो है पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन पासिंग थ्रू दी many of years ago or millions of years ago अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं। ओके, व्हाट हैपन व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड, व्हेन अमोनिकल ब्राइन को हम कार्बोनेटेड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? तो इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं अमोनिकल ब्राइन वाला, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते होते हैं, कार्बोनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाते हैं, तो हमारे पास अमोनियम कार्बामेट बन रहा होता है। तो ये आपने केमिकल इक्वेशन कर लेनी है, जिसके अंदर अमोनिया को और NaCl को पहले रिजेक्ट करवाते हैं तो वो हमारे घर अमोनिकल ब्राइन बनता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तो अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी बन रहा होता है, सही है। डिफाइन कंसंट्रेशन प्रोसेस यूज टू मेटलर्जी ऑफ कॉपर, तो कंसंट्रेशन प्रोसेस को डिफाइन करना है। कंसंट्रेशन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द प्रोसेस टू सेपरेट द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम दी और, तो वो कंसंट्रेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया? देयर आर 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दी जो है वो हमारे पास है रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्सप्लेन दी फेनोमिना ऑफ डिग्री, सॉरी, सेकंड स्टेज जो थी वो यूरिया फॉर्मेशन है, थर्ड स्टेज जो है वो ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्लेन द फेनोमिना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर। तो कहता है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है जब हम लोग ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, अब तो देन हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा होता है? बिकॉज व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन द गैसेस कंसंट्रेशन डिक्रीजेज,
ठीक है। जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे होते हैं अर्थ से, तो कंसनट्रेशन ऑफ गैसेस जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे अब्जॉर्प्शन कम होती है गैसेस की भी ना ऊपर वाली सरफेस पे। तो यहाँ पे जो अर्थ के करीब जो है वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर लो हो रहा होता है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर कैसे अमल करती है? तो जैसे कि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। तो वो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन को नहीं जाने दे रही होती है ऊपर की सरफेस पे ऊपर। तो वो ज़्यादा करीब जो है वो अर्थ के रहती हैं, तो वो उसको ग्रीन हाउस का गैस जैसा इफेक्ट काज कर देती हैं। हाउ ओजोन लेयर फॉर्म इन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कैसे बनती है? बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड अ मोनोटॉमिक ऑक्सीजन when react to each other it forms to ozone O3 in the mid of the stratosphere. Why carbon monoxide is considered a health hazard? very important question है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हेल्थ हैजर्ड क्यों है? बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड react with the hemoglobin in the body and cause the deficiency of oxygen to the body, and it is the hazard for health, it is cause of health hazard। तो ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ट्रीट कर जाती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है बॉडी को। देन जो है वो हेल्थ हैजर्ड हो जाती है हमारे लिए। सही है। आगे एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, अटैम्प्ट एनी टू क्वेश्चन हैं, टू क्वेश्चन 5, 6, 7, इनमें से कोई आपने टू अटैम्प्ट करने होते हैं और दोनों के भी पार्ट आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है तो वो आप लोग देख सकते हैं, वो चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर नंबर जो है वो 13। तो इनका कम्बिनेशन बना हुआ है। तो इसमें राइट अ नोट ऑन डिटेल स्मेल्टिंग एंड डेसिमलाइजेशन गिविंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल भी देनी, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं विद डायग्राम इसको डिस्कस करना होता है आपने। एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ यूजेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के यूजेज और सोर्सेज बताने। एक्सप्लेन एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स आर फर्टल फॉर एक्वेटिक लाइफ। एग्रीकल्चर जो एफ्लुएंट्स होते हैं वो कैसे फर्टल होते हैं, ख़तरनाक होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए, तो वो डिस्कस करना है। ठीक है। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स जो होते हैं जिसमें हम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो सीप डाउन हो जाते हैं अर्थ के अंदर, या फिर हम लोग तो वो जो है हम वाटर दे रहे होते हैं प्लांट्स को, तो वो उनके अंदर जो है वो मिक्सअप होके देन हमारी जो है रिवर्स लेक्स के अंदर चले जाते हैं। तो देन उसके अंदर जो है वो फिर हैजर्ड केमिकल्स हैं, देन वो डिसीज़ काज कर रहे होते हैं। डिफाइन एसिड रेन और इट इज़ फॉर्म एंड व्हाट इट आर इट्स इफेक्ट। एसिड रेन क्या है? सबसे पहले तो हमने नॉर्मल रेन बतानी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लेस एसिडिक होती है। ठीक है। जिसकी जो पीएच है वो हमारे पास 5.6 से 2.6 होती है, जबकि हाउ इट 6.5 से मतलब ठीक है 5.6 से 6 होती है। देन हमारे पास जो है वो एसिड रेन जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, तो उसके साथ ट्रीट करके हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बना देती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, तो जिससे उसकी पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाती है, 4 तक कम हो जाती है। और इट इज़ फॉर्म कैसे होती है, वाट आर इट्स इफेक्ट, उसके इफेक्ट भी लिखने हैं, देन इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन द मेथड। तो ये वाला चैप्टर नंबर आप पेयर देख सकते हैं, ये चैप्टर नंबर हमारा जो है वो 15 है। सही है। और ये चैप्टर नंबर जो है ये हमारे पास 14 है। 14 और 15 का पेयर बना हुआ है, सॉरी 15 और 14 15 का, गुड सही है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। तो इसमें हमने परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स लिखने हैं। सही है। तो परमानेंट हार्डनेस को दो मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं, एक वॉशिंग सोडा है, एक सोडियम जियोलाइट है, तो उसके ज़रिए हम लोग इसको रिमूव कर रहे होते हैं। तो वो आपने डिटेल्स में लिखना होता है और साथ में केमिकल रिएक्शन भी। एक्सप्लेन द माइनो एसिड और बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हैं। तो माइनो एसिड्स के जो है वो आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स से पहले तो माइनो एसिड को डिस्कस करना है क्या होता है, फिर उसका एक नॉर्मल जनरल फार्मूला ड्रा करना है माइनो एसिड का, फिर उसको पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जोड़ना होता है आपने, तो वो डिस्कस करना होता है कि मैंने 100 ऑफ द माइनो एसिड 1000 ऑफ द माइनो एसिड लिंक्स टुगेदर इट फॉर्म्स टू प्रोटीन। ठीक है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना होता है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।